तो आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कुछ अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि वकीलों का जो क्रेडिबिलिटी का ग्राफ है वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरता जा रहा है, इसकी क्या वजूहत आप देखते हैं? देखिए, माशरे में जिस तरह से इन्हतात हुई है ना, हर शोबे में, आप मेहदी हसन को या नूरजहां को लें तो नीचे जो आजकल सिंगर है उनको लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल। हमारे दौर में अगर आगा शोरश कश्मीरी की बात करें और आज मैं अपनी आपको कह लेता हूँ, मैं किसी को क्यों बुरा कहूँ, मेरा और उनके मेयार में बेस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी क्रेडिबिलिटी मेरी क्रेडिबिलिटी में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। इस तरह जो हमारी बुकला की कम्युनिटी है उसके अंदर भी आप देखें कि कायद-ए-आज़म भी वकील थे। बिल्कुल। उसके बाद अल्लामा इकबाल भी इसी प्रोफेशन ऑफ लॉ, यानी ये वो शोबा था जिसके अंदर एक वकील का नाम आते ही एक एहतराम और इज्जत जो है हर शख्स की आंखों में आती थी कि ये एक पढ़ा लिखा आदमी। बिल्कुल। ये वो है, ये वो आदमी है जो सब जानता है, हम नहीं जानते वो ये जानता है, और ये हमें सेव करेगा किसी की भी ऐसी हरकत से जो हमें हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी प्रॉपर्टी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, या हमारे किसी भी चीज़ का पोजेशन के लिए। तो एक एतमाद बढ़ता था। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कि मैं बतौर जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं आज इनकी जो बातें सुन रहा था, मैंने बड़ी अरसे के बाद मैंने कुछ देर के लिए लोअर कोर्ट की रिपोर्टिंग की, कुछ हाई कोर्ट की भी की शुरू में जर्नलिज्म के। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो लोग थे वो वहाँ पे बहुत आला क्लास के लोग होते थे, और इस तरह से आर्गूमेंट्स हो रहे होते थे कोर्ट के अंदर, और जज साहब सुन रहे होते थे, और इतनी तेजी से। लेकिन हमें रिपोर्ट करने की, मैं आपको ये थोड़ा सा और बता दूं, जी जी, आजकल आपको पता नया डेफिमेशन का लॉ आ गया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप जो प्रोसीडिंग होगी ना ट्राइब्यूनल की इस डेफिमेशन के अंदर, उसको आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, जब तक वो, यानी इसको आप जब तक सबजुडिस है आप उसको कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त भी ये होता था, लेकिन कोर्ट हमें बाकायदा इजाज़त देती थी, यानी इवन हाई कोर्ट पूछा जाता था कि ये रिपोर्टेबल है या नहीं, तो कोर्ट दरमियान में कह देती थी कि आप इन हिस्सों को रिपोर्ट कर सकते हैं। जी ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली देखें कि मैंने बुकला को देखा कि मेरी अपनी बेटी वकील है, अभी भी बनी है, वो प्रैक्टिस में नहीं आ रही। मैं पूछता हूँ क्या, कहती पापा ये बात आप क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार जज गया फाड़ के खिंच के लियाओ बाहर तेन छितर फेरो। कहती पापा ये वकील कह रहे हैं जजों के बारे में, और मैं नहीं, आपकी खातर मैंने तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि मैंने आपकी खातर ये डिग्री ले तो ली है, काम मैंने कोई नहीं करना। बहुत तकरीबन 7-8 माह हो गए, मैंने जिक्र भी किया मियाँ साहब, वो घर से निकलने को तैयार नहीं। कहती ये क्या है, ये प्रोफेशन है। तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे इन्हतात होगी। और एक आम शहरी के तौर पे मेरा सबसे पहली बात हुई है कि मुझे इंसाफ मिले। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ क्या कहता है जी वकीलों की हड़ताल, जब जाओ वकीलों की हड़ताल। और यार हड़ताल साल में 360 दिन में कितने दिन हड़ताल होनी। आपने बड़ा ये इंपॉर्टेंट हड़तालों वाली बात की, मैं चाहूँगा कि यहीं से कंटिन्यू करूँ। पहले हमारे साथ एक कॉलर है, मैं ऐड करना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तैयब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाएं। मेरा सवाल आप सब वकीलों से है कि मैं खुद वकील बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जो हैं वो इस बात पर राजी नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि ये फील्ड बहुत गंदी है, इसमें आपको रेफरेंसेस चाहिए होंगे, बदमाशी होती है और आप इतना एक्सेल नहीं कर पाते। तो अगर आप लोगों को इस पर कुछ कहना है, यू कैन प्रोवाइड मी अ रोड मैप, और मेरे जैसे और भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे आई एम श्योर जिनको सेम प्रॉब्लम्स का सामना है, तो उनको थोड़ी गाइडेंस दे सकें आप लोग। जी नूर साहब। वकील आपको ज़रूर बनना चाहिए, और एक काबिल वकील बनना चाहिए मुआशरे के लिए जो फ़ायदा मंद हो। और हर प्रोफेशन में नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि वकला ना हो तो ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या कोई भी मामलात हैं, या जो जैसे आपने बताया प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई मसाइल हैं, कोई आपकी जान को ख़तरा है, तो जितना आपको आपके लिए वकला आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपको इंसाफ लेके देते हैं, अगर वकला ना हो तो ये आपकी कहीं सुनवाई ना हो। इन्वेस्टिगेशन तो वाले तो जो लिख देते हैं, अगर वकला आपका साथ ना काबिल खड़े हों तो वो आप तो सजा से या उस ज्यादती से बच नहीं सकते। करता हूं इनसे, मैं आपको देखिए पता क्या, ये मैंने कहा ना कि पूरे मुआशरे में गिरावट आई है ना। वकील के बगैर इंसाफ का निजाम बहुत नामुकम्मल है। नहीं वकील, अच्छा पता क्या, वकील आर्गूमेंट करके ना इंसाफ ले देता था पहले, अब मुआशरा डंडे का रवाज चल पड़ा ना। पुलिस वाला कहता है कानून क्या होता है, पुलिस वाला जब कहता है कि कानून कौन सा, और मैं जो लिख रहा हूँ वो कानून है।
तो वो आदमी सीधा कह रहा है कि यार ये लूट मार है, ये कानून नहीं है। बिल्कुल। तो फिर हर बंदे को डंडा पकड़ना पड़ गया है। देखिए ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और वकीलों को मतलब अगर थाने में आगे पहले होता था कि इज्जत एहतराम के साथ कहते थे ये आप बैठिए, अब वो वकील कहते हैं कड्डो नु बाहर, वो पुलिस वाला कह रहा है धक्के देकर निकालो, तो पुलिस भी तो धक्के देने हैं ना। एक चीज़ ऐड करूँगा, देखिए बहुत से, मुझे उम्मीद है कि नूर साहब और फैसल साहब जो हैं इनके भी करियर में बहुत से ऐसे केसेस आए होंगे। मैं सिर्फ एक केस जो है ना वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिससे पता लग जाएगा कि वकील की अहमियत क्या है। मुझे ना एक हमारे रिलेटिव्स ही हैं, उनकी तरफ से कॉल रिसीव होती है कि जी मेरे बेटे को जो है ना, एक माँ की, कि मेरे बेटे को जो है ना वो 489F के पर्चे में पकड़ के लेके गए हैं, मजिस्ट्रेट से भी बेल खारिज हो गई है, सेशन से भी हो गई है, अब हाई कोर्ट में। और जो उनके भाई हैं जो जिनको पकड़ा था एक्यूज्ड, वो बताते हैं कि वालदा पिछले 3 माह से ना रात को सोई नहीं है, और अगर सोती भी है ना तो वो अचानक उठ जाती है कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा एज ए लॉयर जब मैंने वो बेल फाइल की, और जिस वक्त ये बेल हाई कोर्ट ने अलाउ की। और केस भी क्या था, पुराना कोई चेक दिया हुआ था किसी ज़माने में, जो कि बिजनेस भी ख़त्म हो चुका, सब कुछ ख़त्म हो चुका, ज़ाती रंजिश पे वो उस चेक को फिल करके डिसऑनर करा के, और वो मज़े की बात है वो अकाउंट भी डॉर्मेंट हो चुका हुआ था, ख़त्म हो चुका हुआ था वो अकाउंट। लेकिन आप देखें कि हाई हैंडेडनेस ऑफ द पार्टी कि उन्होंने इस केस के अंदर किस तरह से 489F का पर्चा लिया, और 489F का SP पर्चा देता है, ये भी मतलब मैं बताना चाहूँगा। तो जिस वक्त वो जमानत हुई तो उस वक्त उनकी खुशी जो है ना वो फूले नहीं थी समारी। सही। तो हम लोग जो है ना वो यानी कि मुआशरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराई नहीं होती, जहाँ पर कोई ज्यादती और नाजायज़ तरीके से फंस गया है, आप उन क्लाइंट्स से जाके पूछें जिनको रिलीफ मिला है इसके अंदर, या जिनके जो अपना रिलेटिव्स हैं जिनको बेजा जेल के अंदर रहना पड़ा जब वो वहाँ से रिहा होते हैं। तो बात ये है कि अगर आप समझते हैं कि वकीलों की मतलब कि ठीक है, देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी, हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन आप उन क्लाइंट्स से जाके पूछिए जिनको इसके अंदर रिलीफ मिला है, जिनकी प्रॉपर्टीज को रिलीज किया गया, जिनके लोगों को जो है वो जेल से रिलीज किया गया। यंग लॉयर्स के बारे में ना जब हम बात शुरू करते हैं, मैंने बात आपसे की है कि कोई भी प्रोफेशन उसमें मुश्किलात तो होती हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बस अब हम पढ़ गए हैं, वकील बन गए हैं, अब कोई मसला नहीं, इसके बाद अर्निंग्स ही हैं या सुकून है। लेकिन वही स्टडीज़ भी हैं, इसके बाद स्ट्रगल भी है और अर्निंग्स भी के भी इशू हैं। तो वो बड़ा स्लोली ये प्रोसेस है, और इसके लिए पहले से माइंड सेट होना चाहिए। हमारे यहाँ ये पहले बताया नहीं जाता कि बस आप तुम वकील हो, अब कोई मसला नहीं, तुम्हें लाइसेंस मिल गया। ऐसा नहीं है। आपको एक कानूनदान बनने के लिए, एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल लॉयर बनने के लिए वेट करना पड़ता है, स्ट्रगल एक्सपीरियंस आपको आता है, तो एक स्टेज पे आप जाके कारआमद एक लॉयर के लिए खड़े होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, वही ये जो डंडे वाली बात कर रहे हैं कि 3-4 साल 5 साल गुजरते हैं, लोग घबरा जाते हैं, और यार ये तो क्या, हम किधर खड़े हैं, हम तो जहाँ आए थे वहीं खड़े हैं। तो वो फिर ऐसे नेगेटिव इश्यूज भी और मामलात भी सामने आते हैं। तो इस वजह से लोग ज़रा वायलेंस की तरफ चले जाते हैं।